सभी स्टूडेंटों का आज की क्लास में स्वागत है। जैसे कि अपन पहले से पढ़ते जा रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जिसके मतलब फर्स्ट क्लास के अपन ने बताया कि लवण कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद में इसकी टर्मिनोलॉजी, आयोनाइजेशन स्टेयर, ऑक्सीडेशन स्टेयर, कोऑर्डिनेशन नंबर, इनके बारे में अपन ने पढ़ाया। अपन आज डिस्कस करेंगे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है मेटल और लिगेंड। मेटल और लिगेंड से ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं। तो अपन आज करेंगे अपन लिगेंड। लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं, किस तरीके के लिगेंड होते हैं, किस तरह का व्यवहार करते हैं, उनके बारे में अपन आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है लिगेंड। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, मतलब इलेक्ट्रॉन धनी प्रजातियां जो केंद्रीय धातु परमाणु और आयन के साथ में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहलाती है, वो लिगेंड कहलाते हैं। लिगेंड किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जो केंद्रीय धातु परमाणु और आयन के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का निर्माण करते हैं, उन्हें अपन लिगेंड कहते हैं। लिगेंड ऋणायन भी होते हैं, धनायन भी होते हैं और न्यूट्रलाइज भी, उदासीन भी होते हैं। परंतु इसके अंदर एक कंडीशन होनी चाहिए, इनके पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लिगेंड में उपस्थित परमाणु जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके धातु के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, उन्हें दाता परमाणु कहते हैं। मतलब लिगेंड है अपने जो इलेक्ट्रॉनों के युग्म को किसको दे देता है? मेटल को दे देता है। मतलब डोनर कर रहा है, मतलब डोनर यानी दे रहा है, अतः इसको अपन क्या कहते हैं? दाता परमाणु कहते हैं। लिगेंड में उपस्थित दाता परमाणु के आधार पर, मतलब डोनर एटम के आधार पर लिगेंड को निम्न प्रकार से मानते हैं। जैसे मतलब कितने वो उसको डोनेट करेगा, उसके आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। सबसे पहले मान लें अपन, जैसे कि मान लो एक दे रहा है, तो जो कहेंगे एक तंतुक लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड। ऐसे लिगेंड जिनमें केवल एक ही डोनर एटम होता है, वो केंद्रीय मेटल एटम के साथ में केवल एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का निर्माण करता है, उन्हें मोनोडेंटेड लिगेंड कहते हैं। मतलब एक ही दाता परमाणु लिगेंड के साथ में जुड़ सकता है, तो उसके पास एक ही देने की कैपेसिटी है। मतलब उस कैपेसिटी के आधार पर अपन इनका वर्गीकरण कर रहे हैं। अगर वो एक दे सकता है तो मोनोडेंटेड, 2 दे सकता है तो बाइडेंटेड, 3 दे सकता है तो ट्राइडेंटेड, 4 तो टेट्रा, 5 पेंटा, 6 हेक्सा, 7 हेप्टा एंड 8 ऑक्टा। अपन 3 से अधिक दाता परमाणु को पॉलीडेंटेड लिगेंड, उनका नामकरण अपन कर देते हैं। मुख्य रूप से अपन मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड और ट्राइडेंटेड मानते हैं। इसके ऊपर वालों को सभी को अपन पॉलीडेंटेड एक नाम दे देते हैं। जैसे कि अपन मोनोडेंटेड लिगेंड में सबसे पहले अपन को महत्वपूर्ण बात है कि लिगेंड का नाम पता होना चाहिए, लिगेंड का सूत्र पता होना चाहिए। और जैसे कि अपन कहते हैं H2O, अब अपने H2O को अपन क्या कहेंगे? पानी। लेकिन लिगेंड में इसका नाम अपन क्या कहेंगे? इसको कहेंगे एक्वा। तो इसी तरह से इनके क्या सूत्र हैं वो अपन को याद होने चाहिए। इनके जो मोनोडेंटेड लिगेंड की अपन बात करें तो मोनोडेंटेड लिगेंड के IUPAC नाम आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो आपको ये होमवर्क है आपका, आप इनकी एक टेबल बनाएंगे, उसके सभी नामों को आप याद करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आगे जो अपन इसी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें लिगेंड के बारे में पढ़ेंगे। तो लिगेंड के बारे में तो यहाँ पर कौन कौन से होते हैं वो आगे जैसे IUPAC नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर OH लिखा, H2O लिखा हुआ है, तो H2O को अपन को क्या लिखना है? एक्वा लिखना है। तो किसको क्या लिखना है? कॉमन नेम क्या है, IUPAC नाम क्या है और उसका फार्मूला क्या है, यह आपको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल है हाइड्रोक्सो, इसका कॉमन नाम भी हाइड्रोक्सो है, IUPAC नाम भी हाइड्रोक्सो है और OH माइनस, अपन कहते हैं OH रेडिकल। जैसे एक्वा, H2O को क्या कह रहे हैं? एक्वा। CO को कह रहे हैं कार्बोनाइल। ये इनके सबके IUPAC नाम है। CS थायोकार्बोनाइल, NO प्लस नाइट्रोसिल, NO2 नाइट्रो N बॉन्डेड, ONO नाइट्राइटो। इसी तरह से ये सभी मोनोडेंटेड लिगेंड है। जैसे कि है यहाँ पर फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, एजिडो, एजो, ये सब जो लिगेंड है ये मोनोडेंटेड लिगेंड है। एक दंतुक परमाणु है कि एक डोनर एटम ही उपलब्ध कराते हैं, अतः ये मेटल के साथ में एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का निर्माण करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है बाइडेंटेड लिगेंड, जो कहते हैं अपन द्विदंतुक लिगेंड या बाइडेंटेड लिगेंड। ऐसे लिगेंड जिनमें 2 दाता परमाणु होते हैं, उसमें मोनोदाता के अंदर 1 दाता परमाणु थे मोनोडेंटेड में, और बाइडेंटेड लिगेंड में 2 दाता परमाणु होते हैं। ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ में 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का
निर्माण करते हैं। ये लिगेंड धातु परमाणु और आयन से जुड़कर वलय का निर्माण करते हैं। इस वलय को किलेट वलय कहते हैं। ये क्या करते हैं, उसके अंदर मोनोडेंटेट के अंदर तो एक ही दाता परमाणु थे, तो क्या कहते हैं उस तरीके से। इसके अंदर क्या होता है कि बाइडेंटेट के अंदर ये मेटल के साथ जो लिगेंड बोलते हैं, दो बॉन्डों के साथ जुड़ते थे, एम और ऊपर दो लिगेंड है, तो वो अपने एक वलय कहते हैं रिंग का आकृति बनाने की कोशिश करते हैं। तो मोनोडेंटेट की तुलना के अंदर बाइडेंटेट ज़्यादा स्थायी होते हैं, क्योंकि वो कराते हैं उनका डिकोलाइजेशन होता है इलेक्ट्रॉन को, और एक बॉन्ड की जगह उसके अंदर मोनोडेंटेट के अंदर एक बॉन्ड तोड़ने की आवश्यकता पड़ती है। अगर तो तोड़ना हो तो बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट जितने भी ज़्यादा बॉन्ड होते जाएंगे आगे, वो ज़्यादा स्थायी होते जाएंगे। तो इस जो वलय का निर्माण होता है उसको किलेट वलय कहते हैं। जैसे कि अपन इसमें रहे एथिलीन डाइएमीन, जिसको शॉर्ट में कहते हैं EN, ग्लाइसिनेटो आयन जिसको GLY, और ऑक्सलेट आयन, ये है सब बाइडेंटेट लिगेंड। जैसे कि यहाँ पर अपन एग्जांपल दिख रहा है, तो ये है, तो यहाँ पर ये किससे जुड़ेगा, N से, और यहाँ N से। मान लो यहाँ पर इस जगह एक मेटल है, कोई सा भी मेटल हो, तो एक यहाँ पर अपन M लिख लिया, तो ये यहाँ से जुड़ेगा और यहाँ से जुड़ेगा, तो क्या बन जाएगी, एक ये पूरी रिंग बन जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर एक लोन पेयर है N के पास में, एक ऑक्सीजन के पास में। अगर मेटल यहाँ से जुड़ेगा बाइडेंटेट, तो एक इधर जुड़ेगा N से जुड़ेगा, और एक ये ऑक्सीजन से जुड़ेगा, तो यहाँ पर भी एक रिंग बन गई। इसी तरह से रिंग का निर्माण होता जाता है। अतः मोनोडेंटेट बाइडेंटेट मोनोडेंटेट से ज़्यादा स्थायी होते हैं। अपन पॉलीडेंटेट और भी ज़्यादा स्थायी होंगे, तो जैसे क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का डिकोलाइजेशन। आगे अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट में। पॉलीडेंटेट है अपन, पॉलीडेंटेट किसको कहा, मोनो या बाई है, मतलब 1 या 2 के बाद में जितने भी दिखे अपन को, ऐसे तो टेट्रा ट्राई और पॉली बढ़ते जाएंगे, लेकिन 2 के बाद को अपन पॉलीडेंटेट लिगेंड भी कह सकते हैं। जैसे पॉलीडेंटेट लिगेंड या बहुधंतुक लिगेंड, इन लिगेंडों के पास 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु होते हैं, तथा ये केंद्रीय धातु परमाणु का सेंट्रल एटम के साथ 2 से अधिक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का निर्माण करते हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है EDTA, इसको आप सूत्र भी याद कर लो अच्छी तरह, इसका नाम भी पूरा ध्यान कर लो, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन, EDTA आयन। देखो आप यहाँ पर देखो, एक यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, जैसे देखो 1 2 3 4 5 6, ये मेटल के साथ में 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का निर्माण करता है। इसको हेक्साडेंटेट लिगेंड कहते हैं, हेक्साडेंटेट लिगेंड भी कहते हैं। जैसे कि अपन जानते हैं कि जैसे कि लिगेंड और मेटल जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, उसमें कंपाउंड पाए जाते हैं जो कि एंटी कैंसर ड्रग, जिसका सिस्प्लेटिन एंटी कैंसर ड्रग के रूप में पाई जाती है। वह किस तरीके से पाई जाती है, किस तरीके से अपना काम करती है, वो किस तरीके से करती है। इसके अंदर क्या होता है, DNA ब्लॉकिंग। कैंसर को अपन इसका इलाज नहीं कर सकते, इलाज नहीं करने, उसको रोकना है, इसको कहते हैं अपन DNA ब्लॉकिंग। तो इसके अंदर क्या होता है, जो सिस्प्लेटिन है, जो DNA ब्लॉकिंग होता है, डीऑक्सीराइबोस साइकिल होती है, राइबोस है, गाइनिन है, एडिसिन है, उसके जो कारक हैं DNA के, वो बढ़ते हैं। तो उसी तरह सिस्प्लेटिन उसको आगे बढ़ने से रोक लेती है। जैसे अपन मान लो यहाँ से मेटल जुड़ जाएगा, तो ये आगे उसको जो चेन है, इसके अंदर कैंसर के अंदर क्या होती है कि वो बढ़ती जाती है। तो DNA ब्लॉकिंग उसको सिस्प्लेटिन, एक जो ड्रग्स है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर आती है सिस्प्लेटिन, वो उसको क्या ब्लॉक कर देती है, तो उसको आगे बढ़ने से रोकती है, तो वहीं पर भी बनी रहती है, जिससे उनका कैंसर के इलाज में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है एम्बीडेंटेड लिगेंड। इसको एम्बीडेंटेड लिगेंड महत्वपूर्ण लिगेंड है, इसको अपन उभय तंतु लिगेंड भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, लिगेंड ये सिंपल लिगेंड ही है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, एक लिगेंड की ऐसी क्षमता होती है वो 2 तरीके से भी जुड़ सकता है। जैसे कि अपन साइनो CN माइनस आयन, CN माइनस जब ये मेटल के साथ में जुड़ रहा है, ये एक लिगेंड है, मेटल के साथ में जुड़ रहा है, कार्बन से जुड़ रहा है, तो MCN, तो ये क्या हो गया, साइनाइड। अगर ये नाइट्रोजन से जुड़े मेटल, तो यहाँ पर क्या जो M किससे जुड़ रहा है, साइनाइड से, C से, तो क्या बन गया, साइनाइड। ये मेटल है और ये किससे जुड़ रहा है, नाइट्रोजन से, तो क्या हो गया, आइसोसाइनाइड। इसी तरह M जब ऑक्सीजन से जुड़ रहा है तो नाइट्राइट, और M जब नाइट्रोजन से जुड़ता है तो नाइट्रो। अतः हम कह सकते हैं
तो अभी अधिकतर क्या होता है कि परिभाषा जब इसकी डेफिनेशन अपन देते हैं तो अपन कहते हैं कि ऐसे लिगेंड जिनमें 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु होते हैं, वो 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का, लेकिन अपन कहते हैं 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं उसको तो अपन क्या कहेंगे, बाइडेंटेड लिगेंड। लेकिन इसमें अंदर कितने दाता परमाणु होंगे, 2 दाता परमाणु ही होंगे, लेकिन ये एक समय में एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का निर्माण करेंगे। इसके बाद देने की क्षमता कितने की है, 2, लेकिन 2 एक साथ ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नहीं बनाएंगे। ये एक समय में एक ही डोनर एटम का उपयोग करके एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे, जिसको कहेंगे अपन एम्बीडेंटेड। लेकिन इसके पास इस प्रकार की कैपेसिटी है कि पहले वो इस मेटल के साथ में जुड़ सकता है, इस लिगेंड के साथ में जुड़ सकता है। जैसे कि यहाँ पर M के साथ में ये मेटल है, ये लिगेंड ऑक्सीजन के साथ में जुड़ रहा है, फिर M है जो नाइट्रोजन के साथ में जुड़ रहा है। इनको कहेंगे अपन एम्बीडेंटेड लिगेंड। धन्यवाद स्टूडेंट, आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बिना वजह घर से बाहर नहीं निकलें, मास्क का उपयोग करें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाएं। अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन चिलेट रिंग के बारे में पढ़ेंगे।